औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है, और क्या ये दुरुस्त है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और क्या ये दुरुस्त है कि एक सेहतमंद इंसान ज़िंदगी के हसीन इम्तज़ाज के ज़ीनों को सर कर सकता है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद और तवाना है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम करने का पक्का इरादा कर लेता है। वो दीन के काम को भी ऐसे अंदाज से कर सकता है, इबादत, रियाज़ात, नवाफिल सब कुछ, और दुनिया के अमूर को भी बहुत ऐसे अंदाज से सर अंजाम दे सकता है, बशर्ते कि वो सेहतमंद हो। तो सेहतमंद रहने के लिए आपको मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और मुज़र सेहत अशिया का इल्म होना और इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। हर ग़िज़ा हर इंसान के लिए यकसा मुफीद नहीं होती, और किसी भी चीज़ खा वो अच्छी क्यों ना हो, उसकी ज़्यादती आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। मसलन कि कोई भी मीठी चीज़ अच्छी और सेहतमंद होती है, मगर इसकी ज़्यादती आपको मरीज़ कर सकती है, और ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब आपको मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं, सब्ज़ियों और फ्रूट्स वग़ैरह के बारे में आपको सही मानों में इल्म होगा, और आप अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका आप इंतखाब कर सकेंगे। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल गाशा 92 से वाबस्ता रहें, आप इसको सब्सक्राइब करें और इससे मुस्तफ़ीद हूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के मुतल्लिक़ कि विटामिन डी आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और इसके हसूल क्या क्या हैं। अगर इसका आपकी बॉडी को सही मानों में, सही मिक़दार में अगर ये नहीं मैसर आता तो इसके नुकसानात क्या हैं। विटामिन डी की मौजूदगी जो है आपकी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर जुज़्व बदन बनते हैं, जिनकी बदौलत हड्डियाँ और दांत वग़ैरह मजबूत होते हैं। जब कोई इंसान सूरज की रोशनी निकलता है तो उसके जिस्म पर सूरज की शुआएँ पड़ती हैं। इन शुआओं में UVA और UVB वग़ैरह रेज़ होती हैं जो जल्द पर पड़ती हैं, और जल्द के नीचे कीमियाई तामुल होता है, और ये शुआएँ जो हैं वो विटामिन डी में तब्दील हो जाती हैं। इसी वजह से विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जा सकता है। ऐसे बूढ़े अफराद जो घरों में पड़े रहते हैं और मुतवाज़िन ग़िज़ा का हसूल भी मुमकिन ना हो, तो उनके लिए ये सूरज की शुआएँ बहुत ज़रूरी हैं, और उन ख़वातीन को के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं जो घरों में रहती हैं, या ऐसे बंद घर जिनमें सूरज की शुआओं या रोशनी का जो है पहुँचना वो नामुमकिन होता है, या मुश्किल होता है, या बहुत कम होता है। तो उन ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी ख़वातीन जो हामला होती हैं तो उनके लिए विटामिन डी का हसूल बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके पेट में बच्चा जो है उसकी हड्डियों में बिगाड़ पैदा ना हो और उन ख़वातीन के जिस्म में भी बिगाड़ पैदा ना हो। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसी ग़िज़ाओं का हसूल अपने लिए मुमकिन बनाएं जिनमें विटामिन डी वाफिर मिक़दार में हो। सूरज की शुआओं का हसूल मुमकिन बनाएं ताकि आपके जिस्म की विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो, क्योंकि बाज़ अफराद जो है, बाज़ हमारी ख़वातीनें, हमारी बहनें जो हैं वो सूरज की शुआ से बहुत बचने की कोशिश करती हैं कि हमारा रंग में तब्दीली आ जाती है, तो इसलिए वो सूरज की शुआओं से दूर रहती हैं। हालांकि ये ठीक है, मगर सूरज की शुआएँ किसी हद तक बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसे बच्चे जो पैदाइश के वक्त जिनके आँखें पीली और रंग उनका स्याह होता है ज़्यादातर, तो वो ऐसे होता है जैसे लगता है जैंडस है, तो उन बच्चों को सुबह के वक्त, और उन ख़वातीन और बूढ़ों सब के लिए ये बात कर रहा हूँ कि सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो उस वक्त सूरज की जो पीली रोशनी होती है वो बहुत लाइट होती है, उसके अंदर गर्मी भी नहीं होती, लेकिन अगर उस वक्त आपके जिस्म को वो सूरज की शुआएँ मिलें तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी काफ़ी मिक़दार में पैदा होता है। विटामिन डी की मौजूदगी में जो कैल्शियम है वो आपके जिस्म में जज़ब होता है, तो उस वक्त पैराथायराइड गदूद हार्मोन्स की सूरत में छोटे छोटे ब्लॉक पैदा करते हैं, जो कि आपके मसल और आसाब को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। और इसके साथ साथ
विटामिन डी की मौजूदगी में आपके मदाफ़ियती निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत होता है, जिसको इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। यही वो ताकत होती है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ आपके जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ बख्शती है और जिसको क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कहते हैं और इसको एंटीबॉडी सेल भी कहा जाता है। अगर ये ताकत कम हो जाए तो आपका कंकाल, आपकी बॉडी, आपका ढांचा जो है इसके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ापन इसमें हड्डियों में आना शुरू हो जाता है और जल्द पर भी एलर्जी सी ज़ाहिर होने लगती है। बैठते उठते भी बाज़ औक़ात हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हल्की सी चोट लगने से भी हड्डी टूट जाती है। दांत जो हैं इनके अंदर बीमारियां लगने शुरू हो जाती हैं, दांत भुरना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ ख़राबियों का शिकार हो जाते हैं। विटामिन डी इंसानी बॉडी के नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है जो सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसके अलावा गुर्दे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी। ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के असरात को ये रिड्यूस करता है और जिस्म के नॉर्मल सेल की ग्रोथ और मैचुरेशन को प्रमोट करता है। मैं हर्फ आखिर के तौर पर अगर ये कहूँ कि विटामिन डी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके हसूल के ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए जिस्म में इसकी ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप रहें हमेशा तंदुरुस्त और तवाना, जो कि मेरा मिशन है। और इसके हसूल के ज़राए जो हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके हसूल के ज़राए में सूरज की रोशनी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और कार्ड मछली इसके जिगर का आयल, कार्ड मछली लीवर फिश आयल भी कहा जा सकता है और हेलीबट फ़िश है, शार्क फ़िश आयल है, इसके बाद दूध है और मक्खन है, बलाई है, अंडे की जर्दी है, सैल्मन फ़िश है। सब्ज़ियों में गाजर, ब्रोकली, आड़ू, मेलन वगैरह, शिमला मिर्च, आम, चीज़, गोश्त वगैरह और पपीता, खुमानी, खुम्बी जिसको मशरूम कहा जाता है, ये विटामिन डी के हसूल के बहुत बड़े ज़राए हैं। कोशिश करें कि इन ज़राए से मुस्तफ़ीद हूँ। विटामिन डी अपने बॉडी के लिए जो बहुत ज़रूरी है, इसके हसूल को हर हाल में कोशिश करें मुमकिन बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको विटामिन ई के मुतल्लिक़ कुछ न कुछ ज़रूर मालूमात मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होगी इंशाअल्लाह। और आपकी सेहत के लिए ये विटामिन ई जो है वो कितना ज़रूरी है, इसके फ़वाइद बताऊंगा, इसके असूल कैसे मुमकिन है, इसके ज़राए क्या क्या हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और मेरा मिशन जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए है आपको पसंद आए तो हमारे चैनल गाशा 92 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इंशाअल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।